जी सर बताएं, जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है किसके रिलेटेड है? ये हमारी बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेस जो आज हमने प्रेस ब्रीफ आपको देना है, ये हमारा जो इलेक्शन था जो उसका टाइम पूरा होता है उसी के रिगार्डिंग देना है। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना मुनासिब समझूंगा कि बार एसोसिएशन जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, तो खासकर जो हमारी यहाँ की आवाम है, मोस्टली ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि बार एसोसिएशन का रोल क्या होता है। बार एसोसिएशन जो है हमेशा पॉजिटिव रोल करती है। बार एसोसिएशन हमेशा जो है कंस्ट्रक्टिव रोल करती है सोसाइटी में। जहाँ पर भी समाजी बुराइयाँ होती हैं उस बुराइयों को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाती है। जहाँ पर देखते हैं कुछ लोग जिस तरह के, हालांकि जो बार एसोसिएशन होती है इनकी ये ए पॉलिटिकल बॉडी होती है, इसका किसी सियासी जमात से वास्ता नहीं होता। हाँ, कोई इंडिविजुअल तौर पर किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन हो सकती है, लेकिन जब बार की बात आती है तो वहां पर इंटरेस्ट बार एसोसिएशन का देखा जाता है, वुकला का देखा जाता है और आवाम का देखा जाता है खासकर। और इसलिए बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रोल अदा किया है। जहां पर डेवलपमेंट की इश्यूज की बात होती है, बार एसोसिएशन हमेशा आगे पेशरफ्त जो है उस पर लेती है, स्टेप्स लेती है, कंस्ट्रक्टिव स्टेप लेती है। तो बार एसोसिएशन जो है वुकला की जो एक बॉडी होती है, ये एक प्रेशर ग्रुप होती है, प्रेशर ग्रुप की तरह काम करती है। जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है कुछ रोल प्ले जो है नेगेटिव करती है, तो बार एसोसिएशन वहां पर उसको क्रिटिसाइज करती है कि भाई यहाँ पर आप गलत कर रहे हो, यहाँ पर आवाम के ये मसाइल इनको हल करो। तो बार एसोसिएशन का हमेशा एक कंस्ट्रक्टिव रोल होता है नौजवानों के लिए, खासकर बार एसोसिएशन हमेशा साथ जहां पर इनकी जरूरत पड़ती है बार एसोसिएशन वहां पर आती है। तो आज उसी सिलसिले में जो हमारा था बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन था, लास्ट इलेक्शन जो था वो 2019 में हुआ था। तो वो उस टीम का जो टेन्योर था, जो टाइम था, वो 2020 में कंप्लीट हो गया था। तो लेकिन कोविड की वजह से हमारी बार एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया कि उस बॉडी को हमने 6 मंथ करके 1 साल जो था और एक्सटेंड किया था। तो अब हमारा बार एसोसिएशन का इलेक्शन मार्च में था। तो आप जब हम यूनानी मिसली सभी हजरात जो वुकला हजरात थे, हमारे सीनियर वुकला हजरात और सभी यंग जो प्लाट था हमारा, सब बैठे, तो हमने डिसाइड किया कि हमारी बार एसोसिएशन का जो है नई बॉडी को जो है तश्कील, नई टीम को तश्कील दिया जाए ताकि वो आगे बार एसोसिएशन के जो जिस तरह से काम जो है उसका सिलसिला जारी रहे। तो इसी सिलसिले में हमने जो यूनानी मिसली हमारी बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किया, एडवोकेट जो माजिद खान साहब हैं, इनको हमने बार प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का जो है इनको चुना है। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो है एडवोकेट सईद नकी साहब, इनको हमने वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। इसी तरह हमारे बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जो है हमारे एडवोकेट मुमताज हुसैन शाह साहब हैं। और उसके बाद हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो एडवोकेट बख्तियार काजमी साहब हैं। उसके अलावा हमारी जो टीम जो है उसके जो हमारे कैशियर हैं वो है एडवोकेट तोसीफ अकरम साहब। तो ये हमारी जो है आज से जो है हमारी बॉडी जो है ये इलेक्ट जो है यूनानी मिसली जो है चुनी गई है। तो अब बार की जो है जो हमारा चार्ज है वो हमने चार्ज इनको जो एक सिलसिला होता है वो चार्ज इनको हैंड ओवर चुका है। आइंदा के बाद जो है बार एसोसिएशन की जो भी मसाइल होंगे जो आवाम के होंगे वो बार एसोसिएशन को जो नई टीम है वो देखेगी। भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने तमाम वर्दी मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास करके यासर साहब, मुमताज़ साहब, महमूद साहब, अकबाल साहब और मुख्तार साहब वगैरह, इन सब का इन्होंने बड़ा एक नुमाया रोल अदा किया कि बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट का एक इलेक्शन जो था वो अगर यूनानिमसली किया जाए। तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच आई हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस बार, एंड आई एम आल्सो extending my special thanks to one and all member of the bar association who have supported me, inspired me and given me this opportunity to lead this bar in a right direction. इसके साथ साथ मैं और ये कहना चाहूँगा कि बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ा रोल है। जैसे यास साहब ने बताया, इस रोल को आगे निभाना है इस टीम ने ही बल्कि पूरी इंस्टीट्यूशन पूरी इस बार ने मिलजुल के, जहाँ भी समाजी बुराइयाँ होंगी, जहाँ भी कोई डेवलपमेंटल चैलेंजेस होंगे, हम बार की जो है एम्बिट कॉन्स्टिट्यूशन आइन के अंदर रहकर जो भी हमसे हो सका इंशाल्लाह उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारे साथियों ने जिस तरह हम पे भरोसा किया है, ट्रस्ट किया है, इसी तरह आगे भी साथ देते रहेंगे और हम जो है एक वन बॉडी वन इंस्टीट्यूशन बनकर काम करेंगे। शुक्रिया। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत ही मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। ये जो हमारी नई तश्कील शुदा बॉडी है, जो कल ही इसमें इलेक्शंस जो हमारे बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शंस ना हो के मतलब यहाँ पे यूनानिमसली इलेक्ट किया है। हमारे सीनियर मेंबर्स हैं यहाँ पे इकबाल शाद साहब, राजा सरफराज खान साहब, और उन्होंने एक मतलब अपनी राय दी कि इस तरीके से बार में जो मेम्बरान में आपस में इंतशार पैदा हो जाएगा और यूनानिमसली जो है इलेक्ट किया गया है। और तमाम जो अहदेदारान हैं, यासर साहब ने वाज़ेह तौर पर उनके नाम लेके यहाँ पे बता दिया गया है।
और आने वाले दिनों में जल्दी ही एक मतलब मीटिंग कॉल करके और बार मेंबरान के साथ जितने भी वकला के मसाइल हैं या दूसरे जो भी यहाँ पे कोर्ट का इशू है या दूसरा मतलब कोर्ट बिल्डिंग का है, हमारे पास लाइब्रेरी नहीं है और लाइज के चैम्बर्स का मसला है या दीगर जितने भी ये हैं उसके बारे में हम गौर करेंगे और जेर गौर लाएंगे उन चीज़ों को। और साथ ही जो ये कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है तो सबसे पहले तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मूजी मर्ज से जो है हम सबको हिफाजत में रखे और इससे हमें निजात दे। तो इसके साथ साथ हम बाहर के जितने भी डेवलपमेंटल काम हैं उनके लिए जो हमें इन्होंने नामजद किया है तो इस पर हम इंशाअल्लाह पूरे तौर पर जो है वो पूरा उतरेंगे और सही करेंगे।